क्वेश्चन को, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है बी से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, वह किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। कह रहा है बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए ज़्यादा कार्यकुशल है, ठीक है, तो बी से तो कम दिन लगेगा ही, और यहाँ दे दिया है बी से कितना दिन कम लग रहा है, 10 दिन। चलिए देखते हैं यहाँ से, ए और बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए का जो इफिशियंसी है वो कह रहा है बी से 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना उत्तम मतलब क्या हुआ, 3 गुना ज़्यादा है। तो बी का मान लेते हैं 1, तो इसका कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन के अनुसार से यही दिया है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने के लिए ये दिया है कि बी से 10 दिन कम लेता है, टाइम का दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी निकल गया, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या होगा, बताए थे इसका उल्टा होगा। ये 3 गुना ज़्यादा सक्षम है, तो इसका 1:3 हो जाएगा टाइम का रेशियो। मतलब ए लगेगा 1 लगेगा टाइम और बी का 3 लगेगा, जो भी होगा घंटा महीना, यहाँ दिन दिया है, तो ए का लगेगा 1 दिन और बी का 3 दिन लगेगा सेम काम को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से 10 दिन कम लेता है। टाइम देख लीजिए कितना कम लग रहा है, बी से लग रहा है यहाँ से 2 दिन कम। तो ओरिजिनल निकालने के लिए ये दिया है कि 10 दिन कम लग रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 का वैल्यू दिया है 10 दिन, तो 1 का कितना हो जाएगा 5 दिन। यानी कि हम जो माने थे 1 वो 5 के बराबर होगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ से 5, यानी ये हो गया 5, तो 3 कितना हो जाएगा 15। मतलब ए को लगेगा 5 दिन, तो बी को लगेगा 15 दिन। यही निकालना था कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी करेगा उस काम को 15 दिन में। हो गया आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं, और एग्जाम में पूछा हुआ ही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, कल भी बताए थे, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ था, आज भी जितना भी सारा क्वेश्चन है सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, क्यू उसी काम का 40% भाग 15 दिन में करता है, आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में, और एस उसी काम का 1/6 भाग 7 दिन में करता है। तो कह रहा है सबसे पहले उस काम को कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा ये देखते हैं कि कह रहा है सबसे पहले उस काम को कौन करेगा। तो सिंपल सा है कि देख लेंगे, जो भी व्यक्ति सबसे कम दिन में करेगा वही सबसे पहले काम करेगा, तो सिर्फ दिन निकालने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो पी का देखते हैं, पी दिया है कि 1/4 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो टोटल भाग कितना दिन में करेगा 1 भाग, ये हो जाएगा 40 दिन में करेगा। ठीक है, उसी टाइप से क्यू का देखते हैं, क्यू जो है 40%, 40% का मतलब कितना होता है 40/100। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 भाग करता है 15 दिन में, तो एक भाग कितना दिन में करेगा 15/2 × 5, यानी कि 75/2, यानी कि इसको कह सकते हैं 37.1/2 दिन। ठीक है, उसी टाइप से आर कह रहा है 1/3 भाग कर रहा है 13 डेज में, तो एक भाग कितना दिन में करेगा 13 × 3 = 39 डेज। ठीक है, और एस कह रहा है 1/6 भाग, ये कर रहा है 7 डे में, तो एक भाग कितना दिन में करेगा 7 × 6, यानी कि 42 डेज। ठीक है, यहाँ से निकल गया कि पी कर रहा है उसी काम को 40 दिन में, क्यू कर रहा है उसी काम को 37.1/2 डेज में, आर कर रहा है उसी काम को 39 डेज में, और एस उसी काम को कर रहा है 42 डेज में। तो सब कर रहा है सबसे पहले उस काम को कौन करेगा, तो जो सबसे कम दिन लेगा वही सबसे पहले काम करेगा। तो यहाँ से दिख रहा है क्यू जो है सबसे कम दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा क्यू आंसर हो जाएगा कि क्यू जो है इस काम को सबसे पहले करेगा, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए बता दिए इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, और कह रहा है कि ए द्वारा काम को शुरू किया जाता है
और बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए आता है, फिर बी करता है। इस टाइप से काम चलता है। तो कह रहा है काम किस दिन समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ए और बी लिख लेते हैं। तो ए काम को कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया 40। यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 20 दिन में 40, तो एक दिन में कितना करेगा 2। और ये बी 40 दिन में 40 काम कर रहा है, तो एक दिन में एक काम करेगा। यानी कि ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम करता है। और कह रहा है बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ काम शुरू हुआ तो पहले ए किया फर्स्ट दिन, फिर दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो 2 दिन बाद क्या हो रहा है, 2 दिन बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 2 दिन में कितना काम हुआ। पहला दिन ए करेगा 2 यूनिट, दूसरा दिन बी करेगा 1 यूनिट। तो 2 दिन में काम कितना होगा 3 यूनिट। फिर ये शुरू करेगा ये 2 यूनिट और फिर बी करेगा 1 यूनिट। तो टोटल काम कितना होगा 3। इसी टाइप से क्या होगा, रिपीट होते जाएगा 2-2 दिन में। ठीक है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि 3 यूनिट काम कर रहा है 2 दिन में। तो पहले देखना पड़ेगा इसके नज़दीक कितना बार में लगता है। ये उतना काम तो हो जाएगा दोनों मिल करके, और जो शेष काम बचेगा वो लास्ट में ए करेगा, फिर बचेगा तो बी करेगा। ठीक है, तो पहले देख देते हैं इसके नज़दीक कितना आता है। तो 2 दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि 40 काम करना है। 2 दिन में 3 काम करता है दोनों मिल करके, ए प्लस बी 2 दिन में 3 काम हो रहा है। ठीक है, हमको काम करना है 40 यूनिट। तो इसके नज़दीक जाते हैं तो कितना होगा, 3 से कितना बार में ये लगेगा। चलिए 40 से डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आ जाएगा आपका 3 से कट होगा तो 39 आएगा। 39 काम हो जाएगा और बच जाएगा कितना, 1 काम बचेगा 40 में। 39 प्लस 1 ये होगा। ठीक है, 40 तो यही कटेगा। तो कितना बार में ये लग रहा है, तो ये लगेगा आपका 13 बार में। 13 39 होता है, तो 13 तो ये लग गया इसका 39 काम करने में। और एक दिन में 3 काम हो रहा, 2 दिन में 3 काम हो रहा था तब, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल हो गया 26 दिन। 26 दिन में 39 काम हो जाएगा, प्लस 1 काम बच जाएगा। 1 काम कौन करेगा, दोनों तो मिल करके करा था 3-3 काम। तो अगला जो नंबर आएगा ए का नंबर आएगा। ठीक है, तो ए करता है एक दिन में कितना 2 यूनिट। अगला काम 1 ही यूनिट करना है, तो हाफ डे और लग जाएगा प्लस हाफ डे। हमसे सिर्फ पूछा है कि काम किस दिन समाप्त होगा, तो 26 3 में समाप्त तो होगा नहीं, आधा दिन और लगेगा। यानी कि काम जो है 27वां दिन समाप्त होगा। काम जो है 27 डेज में समाप्त होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अकेला सी कितने दिनों में करेगा काम को। ठीक है, सी के बारे में पूछा। यहाँ कंपैरिजन दे दिया है ए और बी और सी का एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए का बी से दिया है, बी का सी से दिया है। तो सी को कुछ मान लेते हैं, उससे बी निकल जाएगा, फिर बी से ए निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी, और ये एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। दिया है, तो यहाँ दिया है, कह रहा है बी काम करने में सी से दुगना कुशल है, तो सी को मान लेते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे कंपेरिजन हो गया। उसके बाद कह रहा है ए काम करने में बी से दुगना है। ए जो काम करेगा अब बी से दुगना है, तो बी अगर 2 इफिशियंसी है तो ए का कितना हो जाएगा, इससे दुगना 4 हो जाएगा। यहाँ से आ गया ये इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, इफिशियंसी पता चल गया। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर के काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से, ए और बी ही काम कर रहा है, तो ए का इफिशियंसी लेंगे कितना हो जाएगा 4, और प्लस दोनों मिलके काम कर रहा है ए और बी,
तो ए का एफिशिएंसी 4 और बी का एफिशिएंसी 2, दोनों जोड़ देंगे, यही एफिशिएंसी से काम करेगा। और काम कितना दिन में खत्म हो रहा है? 4 दिन में, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर के कर रहा है 6 यूनिट वर्क, और काम 4 दिन में खत्म हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और 2 6, और 4 कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। यही काम है टोटल, ठीक है, जो ए और बी करा। इसी काम को सी कितना दिन में करेगा? तो यहाँ से पता चल रहा है सी का एफिशिएंसी 1 है, यानी कि सी एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, और टोटल करना है इसको 24 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा? सी का जो टाइम हो जाएगा 24 दिन में ही करेगा। 24 यूनिट करना है, एक दिन में एक ही यूनिट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 24 डेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसमें पता चल गया इफिशियंसी का कंपैरिजन करना, ठीक है, कंपैरिजन यहाँ से दे दिया, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा करता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेता है। कह रहा है सी जो टाइम लेता है वो और ए और बी मिल करके जितना टाइम लेता है उसका 4/5 गुना टाइम लेता है ज़्यादा, ठीक है। सी का यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन में किया और शेष काम सी को पूरा करना है, शेष काम सी को पूरा करना है, तो सी कितना समय लेगा, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं, ए और बी से टोटल वर्क निकल जाएगा और वहां से टाइम भी निकल जाएगा, उससे सी का टाइम निकाल लेंगे। तो ए कर रहा है कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 24। यहाँ से ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए 12 दिन में 24, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, और बी 8 दिन में 24, तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क तो इसी को करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सी को उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी लगता है उसका 4/5 गुना, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं कि ए बी को टाइम कितना लगता है काम करने में। तो एक दिन में कितना कर रहा है? 3 तो 5 यूनिट कर रहा है और 24 काम करना है, तो ए प्लस बी का टाइम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का जो टाइम होगा वो हो जाएगा टोटल वर्क बाई ए प्लस बी का एक दिन का वर्क। तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, यानी कि ए प्लस बी का टाइम यहाँ से आ गया 24/5 डेज, ठीक है। अब यहाँ से सी का टाइम निकाल लेते हैं। सी का टाइम तो इसी से कंपेयर किया है ना, कि ए प्लस बी को जितना टाइम लग रहा है उसका 4/5 गुना है। तो सी का टाइम कितना हो जाएगा? सी का जो टाइम होगा ये हो जाएगा 24/5 इंटू 4/5, यानी कि 24 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96, और 5 इंटू 5 25, यानी कि 96/5 दिन लग जाएगा इसको सी को पूरा काम करने में। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस बी का टाइम यहाँ से निकल गया इतना दिन, सी का भी टाइम निकल गया, ठीक है। उसके बाद कर रहा है यदि ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो ए प्लस बी का 3 दिन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का 3 दिन का काम क्या होगा? यहां से देखते हैं, एक दिन में कितना कर रहा है? 3 और 2 5, एक दिन में 5 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 15 यूनिट, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम टोटल काम था 24, 24 माइनस 15 इक्वल टू 9 यूनिट। यहाँ तक हो गया, ठीक है। वही कह रहा है कि 3 दिन काम किया, फिर शेष काम सी को पूरा करना है, तो सी को कितना समय लगेगा? अब यहाँ से पता चल गया कि सी जो है टोटल काम यानी कि 24 काम कर रहा है 96/25 डेज में, तो 9 यूनिट कितना दिन में करेगा? यही कहे ना क्वेश्चन। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि सी जो है 25 यूनिट करता है 96/25 डेज में, तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा? 96/25 इंटू 24/24, ठीक है।
24 यूनिट करता है तो इतना दिन लगता है, 1 यूनिट करेगा तो कम लगेगा, तो नीचे 24 हो गया। अब कह रहा है कि 9 यूनिट करना है, तो 9 करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। 9 यूनिट करेगा, चलिए 96/25 इंटू 24 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व इधर कर देते हैं। सी का जो लगेगा टाइम, सी का जो टाइम होगा सोल्व कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 96 इंटू 9/25 इंटू 24, 24 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि आ गया 9 इंटू 4 36/25 इक्वल टू 1/11/25। यही हो जाएगा इसका आंसर, इतना डेज, ठीक है।